ओम शांति। सूफी परंपरा में एक संत कवि हुए थे जिनका नाम था हाजी मोहम्मद। उन्होंने अपने जीवन काल में 60 बार हज की यात्रा की थी और पिछले 60 सालों से रोज 5 बार नमाज पढ़ी थी। वो एक रात सोते हैं तो एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में वो देखते हैं लोग मर रहे हैं और मरने के बाद ऊपर एक फरिश्ता है और वो लोगों के कर्मों का हिसाब करके उन्हें स्वर्ग या तो नरक भेज रहा है। जब उनकी बारी आती है तो हाजी मोहम्मद देखता है क्या किया बताओ, कौन से पुण्य किए कौन से पाप किए। वो कहता है मैंने बहुत सारे पुण्य किए और सबसे बड़ा पुण्य तो ये है कि मैंने 60 बार हज की यात्रा की है। वो फरिश्ता कहता है इसमें पुण्य कैसा है, क्योंकि तुमने हज की यात्रा तो की, वो भी 60 बार, और अपना नाम क्या रखा, हाजी। इसी वजह से उसने अपना नाम ये रख दिया था, हाजी मोहम्मद। तो जब जब तुम्हें लोग ये पुकारते थे तुम्हारा पुण्य तो वहीं पूरा हो गया, क्योंकि तुमने प्रदर्शन किया। और कुछ किया है तुमने? फरिश्ता पूछता है। तब हाजी मोहम्मद कहते हैं पिछले 60 सालों में एक बार भी मैंने नमाज 5 बार की मिस नहीं की। वो फरिश्ता कहता है पर तुम्हें याद है वो दिन जब एक जिज्ञासु, धर्म का जिज्ञासु तुमसे मिलने आया था और उसके सामने तुमने लंबा समय तक नमाज पढ़ी थी और ये दिखाने की कोशिश की थी कि तुम बहुत ही धार्मिक पुरुष हो। इस वजह से ये जो दिखावा तुमने किया था किसी और के सामने, किसी नए के सामने, इस वजह से तुम्हारा वो भी पुण्य नष्ट हो गया। और इतना जब वो देख रहा होता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत दुख होता है। और फिर अचानक नींद टूटती है तो पाता है कि ये तो ख्वाब था एक, और नींद में, स्वप्न में देखी हुई ये बातें उस पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। और वो जानता है ये नुमाइश, ये एग्जीबिशन, ये दिखावा बहुत नुकसानकारक है। उसका भीतर से जो गर्व होता है उस अहंकार को चोट लगती है और फिर वो नम्र हो जाता है। कर्म और वाणी ये 2 मुख्य साधन हैं सेवा के, पर दोनों में कुछ दोष है। मैंपन, अहंकार, दिखावा तुरंत आ सकता है। स्वभाव संस्कार की टक्कर वाणी में मैं मेरा, नाम मान शान, संपत्ति, समय,
ये सब बातें हैं। और दो उत्कृष्ट साधन है सेवा के, वाणी से और कर्म से। परंतु आज की मुरली में एक सर्वोत्तम साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन, द हाईएस्ट, द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ सर्विस की चर्चा है। और वो टूल कौन सा है? मनसा सेवा। मन से सेवा करो, वो भी कैसी? यथार्थ। और उसका भी क्या करो? चार्ट दो। और बाबा ये चार्ट अचानक पूछेगा। मन से किरणें फैलाना, शुभ भावना की, शुभकामनाओं की। समय तुम्हें पुकार रहा है, प्रकृति तुम्हें पुकार रही है। तीसरा, आत्माएं तुम्हें पुकार रही है। और चौथा, और कौन पुकार रहा है? गेट खोलने के लिए कौन पुकार रहा है? ब्रह्मा तुम्हें पुकार रहा है। प्रकृति पुकार रही है, हे प्रकृति पति, सफाया करना है। आत्माएं पुकार रही है, आवाज सुनो। समय नाजुक है, मुरली पुरानी है, 2001 की, और अभी तो समय और अधिक नाजुक है। दुख के, भय के झटके सारे दिन भर में देखो। आज ही के दिन तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। विश्व भर में आंदोलन हो रहे हैं, विकार, विकर्म, पाप कर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदाएं, प्रोटेस्ट, धरना, क्या क्या हो रहा है। आत्माएं दुखी है। एक गीत को याद किया है बाबा ने। कौन सा गीत? एक बूंद के प्यासे, अमृत की एक बूंद, सुख शांति की उनको दो। तुम हो मास्टर दाता। में बड़ा काम है, सब कर सकते हैं। छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना हो, मारुति, घोड़ेसवार, प्यादा, बीमार हो या स्वस्थ हो, साधन वाला हो या बिना साधन वाला हो, अमीर हो या गरीब हो, इस सेवा में किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं। किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थान पर यह सेवा की जा सकती है। अब ये सेवा करो, इस सेवा का बैलेंस रखो। वाणी की सेवा के साथ वाचा की सेवा कुछ आत्माएं कर सकती है, परंतु आवश्यकता वर्तमान समय किसकी है? मनसा सेवा की। वाणी ज्यादा सुनना नहीं चाहते, और वाणी की आवाज केवल मन तक पहुंचती है। दुख तो भीतर है और बहुत पीड़ा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तनाव में जी रहे हैं लोग। तुम मास्टर मुक्तिदाता हो, अपना मर्सीफुल स्वरूप प्रकट करो। दुआओं के सागर की संतान हो।
और इसमें फायदा भी बहुत है। कौन से फायदे हैं? डबल, एक तो तुम्हारा अपना पुरुषार्थ और दूसरा आत्माओं की दुआ है, और तीसरी बात और क्या होगा? आज की मुरली से, चिंतन से नहीं, आज की मुरली से। और क्या होगा इस सेवा से? इस सेवा में बिजी रह जाओगे तो क्या होगा? हद की बातें और हद के आकर्षण से स्वतः ही मुक्त हो जाओगे और मेहनत से भी मुक्त हो जाओगे। जब लक्ष्य ही रखा है कि किरणें फैलानी है, सतत फैलानी है। मुरली में ड्रिल भी कराई है, 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। तो आज की मुरली की शुरुआत कहाँ से की है बाबा ने? अव्यक्त मुरली नदी की तरह है, अलग अलग जगह से बहती है। एक ही मुरली में कितनी बातें हैं, कितनी सारी ढेर पॉइंट्स है। किसको देख रहे हैं? रूहानियत, डिविनिटी। कौन से बच्चे हैं? रूहानी बच्चे। रूहानियत से चालू की। रूहानियत का आधार प्यूरिटी, प्यूरिटी का आधार एक व्रत है। रूहानियत, प्यूरिटी, एक व्रत है। तो रूहानी दृष्टि से क्या होगा? आत्माओं में शक्ति भरेगी। चाल चलन, चेहरा, उससे क्या होगा? फरिश्ते का अनुभव, अलौकिक फरिश्ते नजर आएंगे। मुस्कान से आत्मा को क्या मिलेगा? खुशी। तो तुम्हारे अलौकिक नयन, तुम्हारी अलौकिक मुस्कान, तुम्हारी अलौकिक चलन, चेहरा ये सेवा के साधन बनेंगे। धरती पर क्या नजर आएंगे? जैसे कि अलौकिक रिश्ते हैं। किसकी वजह से? रूहानियत की वजह से, डिविनिटी। और इस रूहानियत का बीज क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी ही क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार और ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। जितना संकल्प में, बोल में और कर्म में पवित्र, उतनी ही रूहानियत ज्यादा। तो रूहानियत बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? पवित्रता को बढ़ाना पड़ेगा। कई मुरलियों में बाबा ने कहा ये प्यूरिटी भी क्या है? तुम्हारा स्वभाव है, श्वास है, सहज स्वभाव है, धर्म है, कर्म है। एक मछली ने पूछा कमल से कि तुम कीचड़ में रहते हो, फिर भी ये कीचड़ तुम्हारे पंखुड़ियों को लगता नहीं, क्यों? क्या उत्तर है? उसने उत्तर दिया कि मैं अपना न्यूट्रिशन जो है, खाद या पोषक तत्व
नीचे से लेता हूं, मिट्टी से नहीं है, ऊपर की जो कीचड़ है उससे नहीं, नीचे से। और मेरा सारा ध्यान कहाँ रहता है? ऊपर सूरज की तरफ। मैं सूरज को देखते रहता हूँ, सूरज मुझे कितने देता है। और तीसरा, मेरी जो पंखुड़ियां है उसमें वो होता है वैक्स, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। और चौथा एक कारण है, एप्सिशन नाम की एक प्रोसेस है। कमल एक ऐसा पौधा है कि जिसकी पंखुड़ियां झड़ती है, विल्टिंग, और फिर नहीं आती है, तो वो अपने आप को क्या करते रहता है? रिन्यू करते रहता है। अगर मैली हो भी गई तो वो सूख जाती है, हट जाती है। अंग्रेजी में उसे एप्सिशन नाम की एक प्रोसेस है कहा जाता है, रिन्यू करता है। तो पहला तो वो न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्व गंदगी से नहीं लेता है, भीतर से लेता है। एक दूसरा, उसका ध्यान किधर है? सूरज की तरफ। सूरज की किरणें उसका पोषण करती है, इसलिए वो सूरज की तरफ बढ़ता है। तीसरा, प्रकृति ने उसे प्रोटेक्शन दिया है, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर। जो वैक्स, वो पंखुड़ियां जो होती है उस पर पानी जमने नहीं देता। और चौथा, रिन्यू, अपने आप को निरंतर चेंज करते रहता है, रिन्यू करते रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। हमें भी डीपर सोर्स से न्यूट्रिशन लेना है, ध्यान ऊपर रखना है और अपने आप को कवर्ड रखना है, प्रोटेक्टेड। इस संसार में रहते हुए भी अस्पर्शित, न सफलता हमें स्पर्श करे न असफलता। इस मुरली में कहा है, साक्षी होकर राजी होने के खेल को तो देखा है, नाराजगी के भी खेल को देखने का अभ्यास चाहिए। तटस्थ भोक्ता भाव का हमें दिन रात का अभ्यास है, सुख दुख सुख दुख, पर अभ्यास किसका करना है? तटस्थ भाव का, साक्षी भाव का, अभोक्ता भाव का। तो कौन हो तुम? रूहानी बच्चे। संकल्प, बोल और कर्म रूहानी। रूहानी संकल्प क्या करेंगे? दूसरों में शक्ति भरेंगे। और रूहानी बोल क्या करेंगे? 4 या 3 बातें। पहला तो सुख और शांति का अनुभव कराएंगे आत्माओं को। दूसरा, आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा क्या करेंगे? वरदान देंगे उनको। कौन? तुम्हारे बोल। और कर्म, स्वयं कर्मयोगी और दूसरों के सामने कर्मयोगी का सैंपल। तो संकल्प, बोल और कर्म। तो बाबा ने इसमें और एक चीज जोड़ी है प्यूरिटी के संबंध में। प्यूरिटी अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, संकल्प में, बोल में और कर्म में क्या? ब्रह्मचार्य। यात्रा काम विकार से ब्रह्मचर्य की ओर, ब्रह्मचर्य से प्यूरिटी, प्यूरिटी से संपूर्ण प्यूरिटी, ब्रह्मचारी, और फिर सतयुग में पावन देवता है, निर्विकारी। तो प्यूरिटी केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य उसका मूल आधार है, नींव है। उसको यदि हटा लिया जाए, बाकी सब होगा ठीक, पर एक चीज होगी, जो लक्ष्य है उस मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
प्यूरिटी का इतना क्यों महत्व है और ब्रह्मचर्य का इतना क्यों महत्व है? क्योंकि जैसे ही मन व्यक्तिगत इच्छाओं में भटकता है, पर्सनल डिजायर्स में, तो जो मिशन रखा है आंखों के सामने, जो लक्ष्य रखा है महान, उससे चेतना भटक जाती है। और सबसे अधिक भटकाने का काम ये काम विकार करता है। इसकी उत्तेजनाओं के आगे बाकी सब फीके है। इसलिए इतना बल दिया गया है प्यूरिटी पर। शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं। भीष्म, अगस्त ऋषि, लोपमुद्रा, विश्वामित्र, हिनका, और कहीं न कहीं अप्सराओं को दिखाया है। एक प्रश्न है, ये अप्सराएं आई कहां से? क्या अप्सराओं को दूसरा काम नहीं है? और उनको क्या इंटरेस्ट, बेचारे पतले दुबले, किसी वन में ना किसी को नुकसान दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है। ये कहानियां कहां से बनी, ये भी एक प्रश्न है। वास्तव में शायद ऐसी कोई अप्सराएं कभी थी ही नहीं। ये दमित मन जो है, जहां दमन किया हुआ है, उसी का ये प्रोजेक्शन है। बाहर कहीं थी ही नहीं, ना कभी है, भीतर ही है सब कुछ। इसलिए प्रेममयी ज्ञानमयी समझ, छोटा सा ज्योति कण, और ज्ञान इतना विशाल है, कैसे उसको आत्मसात करे। इस एक ही मुरली में इतनी बातें हैं, और ऐसी इतनी सारी ढेर मुरलियां कैसे समझ पाएगी ये मूर्ख मन, ये भोगी मन जो विकारों में डूबा हुआ है। परंतु विनम्रता के साथ, आशा के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हारना नहीं है। धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध में दो ही परिणाम है, एक तो विजय या फिर वीरगति। पर पराजय नहीं, हारना नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए, चाहे बद्दुआएं दे, कुछ तो हमें एक ही संकल्प, एक ही व्रत रखना है। कौन सा? दुआएं दो, दुआएं लो। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है मलाला, सुना होगा। 2012 में तालिबान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, असैसिनेशन करने का प्रयत्न किया था। उसने उनको माफ कर दिया, वो बच गई। यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस में उसने अपना स्पीच दिया था। वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए फाइट करती है मलाला। सुना है, देखा है? उसने अपने भाषण में कहा था कि वो लोग मुझे हरा नहीं सकते, वो लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं जो कार्य कर रही हूं उसके लिए। और उनको लगा कि मैं दुर्बल हो जाऊंगी, भयभीत हो जाऊंगी, पर इस वार के बाद, इस आक्रमण के बाद मैं और शक्तिशाली हो गई। भय मेरे अंदर का खत्म हो गया है अब। और बाद में वो जो टेररिस्ट थे जिन्होंने आक्रमण किया था, वो तालिबान टेररिस्ट, उसने एक एपोलॉजी लेटर भी सबमिट किया था बाद में, पर उसने क्षमा कर दिया। चाहे कोई भी हो, चाहे कैसा भी हो, दुआएं दो, दुआएं लो। क्योंकि उस समय उन आत्माओं का वो पार्ट है। और जो आत्मा निंदा कर रही है, अपमान कर रही है, कमेंट्स कर रही है, विरोध कर रही है, इंसल्ट कर रही है, ग्लानि कर रही है, गालियां दे रही है, वो आत्मा एक्चुअली दुख में है, दर्द में है। और वो गिरा हमें नहीं रही है, खुद को रही है। वो परवश है, वशीभूत है। उसका अपना ही स्वभाव, अपना ही संस्कार दुश्मन बना हुआ है। इसलिए उस समय क्या चाहिए? मर्सीफुल,
रहम भाव, अपने आप को ऊंचा रखना है, नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे। तो मधुबन निवासियों से मुलाकात, क्या कहा? एक ही दृढ़ संकल्प, दुआएं लो, दुआएं दो। और क्या कहा मुरली में? कर्नाटक, अगर एक ब्राह्मण आत्मा की सेवा होती है तो कितना पुण्य मिलता है। इतनी ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करो तो कितना पुण्य मिलेगा। और उसमें भी अगर मन से उनकी रोज सेवा कर रहे हैं तो इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, एक तो स्थूल सेवा, और जब सेवा करो अगर उसमें थकावट हो रही है अर्थात रियल सेवा नहीं है वो। रियल सेवा में कोई थकावट नहीं है, रियल सेवा में निरंतर खुशी रहेगी, मेवा, प्रत्यक्ष फल। इसलिए अपनी सेवाओं को भी निष्काम और निस्वार्थ करते चलो। सेवा की और डिटैच्ड, सेवा की और उससे अलिप्त। क्योंकि हम जो सेवाएं कर रहे हैं वो क्या वही सेवाएं है। वो दादियों को देखो, इतनी सारी दादियां। बाबा ने कहा ना, कौन है ये तीनों? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। सामकार में तो दो ही थे, एक तो खुद ही है, बस चल रहे, चला रहा है, बेफिक्र बादशाह है। तो और क्या कहा दादियों से? तबीयत, तबीयत के भी नॉलेजफुल, अपने शरीर को समझना है, शरीर की प्रवृत्ति को समझना है, अपने नींद को समझना है, अपने भोजन को समझना है, शरीर की क्षमताओं को समझना है। ये भी स्टडी है, ये भी, इसको जब तक नहीं समझेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। और टीचर से मुलाकात की कर्नाटक के, क्या कहा उनको? कोर्स कराने के समय मैं मनसा सेवा में बिजी हूँ, कर्म योग का समय है, मैं क्या कर रही हूँ? मनसा सेवा। ये काम मुझे मत बताओ। इंग्लिश में एक वाक्य है, स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन शुड नॉट बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर मटीरियल नेग्लिजेंस। अध्यात्म को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। यहाँ की बातों को, मटीरियल नेग्लिजेंस जो है, जो लौकिक में जो नेग्लिजेंस हो रहा है, उसका ये टूल नहीं बनाना है, उसका ये आधार नहीं बनाना है। सेवा करो, मैं क्या कर रही हूँ? मनसा सेवा। कोर्स कराना है, मैं क्या कर रही हूँ? मनसा सेवा। बाबा ने क्या कहा? बैलेंस। बैलेंस है तो ही ब्लेसिंग है। यहाँ कितनी सारी चीजें देखनी है, शरीर को भी देखना है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, उसकी नींद का भी देखना है, उसके भोजन का भी देखना है, उसकी जो सेवाएं है वो भी देखनी है। वाचा की सेवा, कर्मणा की सेवा, मनसा की सेवा, और उसमें ये सारे जो मन बहाने बनाता है वो नहीं। तो बैलेंस, तो बैलेंस की भी बात की है। और एक बात की है, एवर रेडी। शरीर छोड़ के जाने में एवर रेडी नहीं, बाप समान बनने में एवर रेडी। उदाहरण दिया है एक बाप और बच्चे का। कोई कोई बच्चे अपने बाप जैसे दिखते हैं, तो बाप समान बनने में, उसमें एवर रेडी, वो यहां बनो। तो पूरी मुरली अगर हम देखें तो छोटी छोटी बातें हैं, रूहानियत से चालू किया। आधार प्यूरिटी, अपनी प्यूरिटी की इस प्रतिज्ञा को रोज रोज रिवाइज करते रहना है, अमृत वेला। क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, स्मृति का जल नहीं डालेंगे, तो वो विस्मृत हो जाएगी और कहीं ना कहीं आकर्षण होगा। और इतना महान लक्ष्य है। चाणक्य चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछता है, क्या मैं किसी से प्रेम करूं? क्या प्रेम अच्छी बात नहीं है? उसे प्रेम हो गया है धनानंद की बेटी से, जो दुश्मन है उसकी बेटी से। चंद्रगुप्त पूछता है, क्या ये प्रेम खराब चीज है? ये खराब चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। और उसके लिए नहीं जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है। हाँ, किसी पदाति सैनिक के लिए वो ठीक है, किसान के लिए ठीक है, कोई छोटा मोटा कारीगर है उसके लिए ठीक है, पर जिसे सम्राट बनना है, जिसे महान बनना है,
उसके लिए ये विष है, क्योंकि ये क्या करता है, डिस्ट्रैक्शन लाता है, भटकाता है मन को, एकाग्रता को भंग कर देता है। इसे जिनको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है, वो इन सब चीजों से अपने मन को अनासक्त रखे। तो प्यूरिटी, रूहानियत, प्यूरिटी, एकव्रता, एक ही, उसी में एक स्थिति है, उसी में एक मत है, उसी में सद्गति है, उसी में अचोलडोल अवस्था है। तीसरी, संसार की आत्माओं की। चौथी बात, पुकार। वो पुकार भी तब सुनाई देंगी जब हमारी अपनी पुकारें थोड़ी सी कम हो जाएगी। हम अपने लिए ही दुखी है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरी शान। प्रकृतिपति तुम हो, आत्माएं पुकार रही है, सुनो, प्रकृति पुकार रही है, परिवर्तन करो। ब्रह्मा पुकार रहा है, गेट खोलना है, समय पुकार। और फिर मुख्य मुरली किस पर है, मनसा सेवा। ड्रिल भी कराई 1 सेकंड में। तो कल सुबह अमृत वेला या रोज अमृत वेला, सुबह और शाम 2 समय, संसार की आत्माओं को सकाश, प्रकृति के तत्वों को सकाश, ये 2 मुख्य काम करने। आत्माओं को इमर्ज करो, देखो, बात करो, वरदान दो, साक्षात्कार कराओ। और ये सब करने के लिए क्या चाहिए, डिटैचमेंट। ये सब करने के लिए चाहिए वैराग्य। बिना वैराग्य के सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। नहीं तो हम केवल उनको ही सकाश देने में लगे रहेंगे जो हमारे अपने हैं और जिनसे हम कुछ चाहते हैं। जिसने पैसे लिए हैं, बाबा ये पैसे दे दे, पूरा सकाश उसी को दे रहे, ये मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। इस तरह की सकाश नहीं, निस्वार्थ सकाश, हाँ, ब्याज सहित। जो भी आए सब आत्माओं का कल्याण। और एक मंत्र कौन सा दिया आज, व्रत कौन सा दिया, दुआएं, जो पिछले संडे भी बाबा ने कहा था। चलते फिरते बस दुआएं देते रहो, सबका कल्याण होते रहे, चाहे कोई कुछ भी दे रहा हो। हमें अपने आप को ऊंचा रखना है। खुद प्रभावित अगर हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उसके वाइब्रेशंस और हमारे वाइब्रेशन सेम हो जाएंगे। हमें अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा रखना है, और ये सब होगा यहाँ, ये सारी बातें होगी, क्योंकि जन्म जन्म से हमारी कितनी आत्माओं के साथ हिसाब है, वो सब इसी परिवार में इर्द गिर्द आ जाएंगे। तो दुआएं दो, दुआएं लो। मनसा सेवा का क्या करो, चार्ट रखो, और वो भी चार्ट कैसा हो, यथार्थ चार्ट हो। उसके बाद क्या बोला, एवर रेडी रहो। और क्या बोला, टीचर्स को बैलेंस, ठीक है, जिम्मेवारी का ताज, गिरता तो नहीं ताज, इसलिए अपने ताज को बीच बीच में चेक करते रहना, गिरा तो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी अधिक ताकत उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना अधिक औहदा उतनी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक बात। और क्या कहा, टीवी बाबा के पास है, बाबा उसमें सब देखता है, और छुप छुप के बच्चे क्या करते हैं वो भी सब बाबा को पता है। किसी का कुछ भी बाबा के सामने छिपा हुआ नहीं है। तो जब कमरे में दरवाजा बंद करके और अंधेरे में और मोबाइल हाथ में, तो किससे बात करते हो और क्या देखते हो सब बाबा को पता है। इसलिए कोई छिप नहीं सकता, खाली बाबा बताते नहीं बस, नहीं तो बच्चों की क्या हो जाएगी। तो भगवान को सब पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे छिपा हुआ है। इसलिए रात को सोने से पहले सब कुछ उसको सुना दो, हल्का हो जाओ, फिर सो। ये समझना ही नहीं कि उसे पता नहीं, उसे सब कुछ पता है, पर बता हम इसलिए रहे कि हम हल्के हो जाए। तो सच्चाई वाले बच्चे बाबा को पसंद, छिपाने वाले नहीं। और क्या कहा है मुरली में, और सेवा के लिए वही बात जो बताई, थकना नहीं है। थक रहे मतलब कहीं ना कहीं देह भान है। सेवा कभी नहीं थकाता, मैं थकाता है।
और दादियों से मुलाकात, अपनी तबीयत का भी नॉलेजफुल, और दादियां चल रही है, कौन चला रहा है? बाबा। वही अनुभव हमें भी करना है। कितनों सबने दादियों को देखा है स्टेज पर, जब दादियां रहती थी, अव्यक्त बाप दादा मिलन होता था, तो कैसा एक माहौल स्टेज पर बनता था। चाहे कोई भी उनको देखता था, बहुत खुशी होती थी देखकर। आपस में जो बाप दादा और दादियां रूरियान करते थे, एक अलौकिक अनुभव, एक अलौकिक आनंद था वो। तो वो भी समय अब बीत गया। नए नए दृश्य खुलते जा रहे हैं ड्रामा के, और आगे क्या खुलेंगे पता नहीं। स्लोगन, वरदान, संघ, ईश्वरीय संघ, बैलेंस ब्लेसिंग, ईश्वरीय संघ। ये संघ अगर है तो बाकी सब संघ से क्या हो जाएगा? मुक्ति। इस समय हम किसका संग कर रहे हैं? और प्रसन्न चित्त कौन रह सकेगा? बुराई को अच्छाई में, निगेटिव को पॉजिटिव में। निगेटिव जो भी आ रहा हो, पर हमें परिवर्तन किस में करना है? अच्छाई में करना है। चाहे दुश्मन चारों तरफ हो, दसों दिशाओं में हो। वो दिखाते हैं ना, राजा निमि, अयोध्या का राजा निमि, वो जो शत्रु होता है, जिस युद्ध में हो जाता है राम के जन्म से पहले, वो चारों तरफ से उसको घेर लेता है आकाश में, और वो उसको नाश कर देता है। इसलिए जटायु उसका नया नाम रखता है, दशरथ। अब तुम महारथी नहीं, अब तुम दशरथी हो, इसलिए उसका नाम दशरथ रखता है, जो दसों दिशाओं के शत्रुओं को जो नाश करे, जो अयोध्या में रहे, जो कभी हारती नहीं, ऐसी अयोध्या हमारे भीतर ही हो, और हम ही वो महारथी, दशरथी, जो भी नाम कहो, शक्तिशाली, पराजित न होने वाले हम हैं। ऐसे कैसे? ऐसे मर्सीफुल आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत आत्माओं को, प्रकृतिपति आत्माओं को, ऐसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, व्रत लेने वाली आत्माओं को, ऐसे रूहानी आत्माओं को, अलौकिक फरिश्तों को, ऐसे पवित्र आत्माओं को, प्यूरिटी जिन्होंने धारण की है संकल्प में, बोल और कर्म में, ऐसे ब्रह्मचारी संकल्प, बोल और कर्म में, ऐसी आत्माओं को, ऐसे मनसा सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे दुआएं देने वाली और दुआएं लेने वाली आत्माओं को, ऐसे राजी रहने वाली आत्माओं को। और 10 जने भी नाराज करे तो भी, एक ही जन नाराज करते तो 10 दिन लगते निकलने को। और कोई कोई तो जब तक मधुबन नहीं आते तब तक निकलते ही नहीं, चाहे 10 साल ही लग जाए। फिर उधर संसार में बाहर निकलने का टाइम ज्यादा है, मधुबन में थोड़ा कम है। तो उधर से जब तक इधर नहीं आते कोई भट्टी विट्टी में, तब तक डूबे रहते हैं। क्यों? किसी ने नाराज किया है। संतोषी माँ एकदम नाराज, पर्दा खुला, भक्तों ने उठाया, संतोषी माँ उदास। क्या हुआ? दुर्गा देवी ने नाराज कर रखा है। 100 जने नाराज करे तो भी नाराज न होने वाली आत्मा, ऐसी जिम्मेवार आत्माओं को, ताज पहनने वाली आत्माओं को, ऐसे नॉलेजफुल आत्माओं को, ऐसे संकल्प मात्र भी पवित्रता खंडित ना हो, केवल ब्रह्मचर्य नहीं परंतु संपूर्ण पवित्रता, ऐसे साक्षी आत्माओं को, नाराजगी का, राजी होने का और नाराजगी दोनों खेल को साक्षी होकर देखने वाली आत्माओं को। क्योंकि ये सब बीत जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ सफलता हो गई तो ज्यादा खुशी नहीं, असफलता होगी तो उसकी कोई ज्यादा रंज, कोई दुख नहीं, सब बदल रहा है। पास फेल सब होते रहेगा। यहाँ आज स्तुति हो रही है, कल निंदा होगी, फिर क्या करोगे? वो भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। इसलिए कर्म चाहिए जो हमें
स्टेबल रखे दोनों तरफ के लिए। ऐसे खुशी से सेवा करने वाली और न थकने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।